वेलकम टू प्रतिज्ञा क्लासेस गाइस। जैसा कि आप जानते हैं RUHS BSc नर्सिंग और एम्स के लिए जो 10 MCQs की सीरीज जो चल रही है आपके जीके की, आज इसके अंदर कुछ स्पेशल सवाल लेके आया हूं मैं। 10 सवाल देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहला सवाल है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जिसे आप कहते हैं कि स्थापना 1956 में हुई थी। जी, एम्स की स्थापना 1956 में हुई थी। ये स्थापना कैसे होती है, याद रखें, एक अधिनियम लाया गया था संसद के द्वारा। इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम भी कहते हैं, जिसके तहत इसकी स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना के तहत आपको ये भी याद रखना है, इसे ऑप्शन तो ये राइट है संसद के अधिनियम से, इसमें ये भी याद रखें आप लोग, इसके तहत हॉस्पिटल, हॉस्टल्स और रिसर्च सेंटर जो हैं वो लगाए जाते हैं। एम्स जो है वो किसी भी चीज पे रिसर्च करने में ज्यादा विश्वास रखता है और ये इसीलिए बनाया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ये कहां पर है, याद रखें, NIV पुणे में है। रॉकफेलर प्रोग्राम के तहत जो है इसकी स्थापना की जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर आपके पड़ता है बेटा हिमाचल प्रदेश के अंदर। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, याद रखें, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन विच लैंग्वेज डिड बंकिम चंद्र चटर्जी राइट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। देखिए, राष्ट्रगान जो है जनगण मन उसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने राम सिंह ठाकुरी के साथ मिलकर 1911 में। बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने अपना एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ, और इसी उपन्यास के अंदर इन्होंने बांग्ला में नेशनल सॉन्ग जो है आपका वंदे मातरम, इसकी रचना की थी। इसे भी याद रखना, 1950 इन 1950 वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को मान्यता प्रदान की गई है। इसे माना गया हमारा राष्ट्रगीत और जनगण मन को माना गया हमारा राष्ट्रगान। सवाल अगला है, मधेसी ट्राइब बिलोंग्स टू इंडिया एंड इस नेबरिंग कंट्री नेपाल। तराई क्षेत्र जो होता है किसी भी पर्वत के या किसी भी चोटी के जो पद भाग जो होता है, बॉटम पार्ट जो होता है, उसके अंदर तराई क्षेत्र के अंदर जो निवास करती जनजाति है हमारी, उसे मधेसी जनजाति कहते हैं। यह मूल रूप से भारत की है, लेकिन कृषि के लिए दी जाने वाली सब्सिडी और अन्य सुविधाओं के हिसाब से नेपाल में है। सवाल है, कौन सी भारतीय नदी भारत और चीन के बीच विवाद का कारण रही है। याद रखें, इसके तहत देखा जाए ब्रह्मपुत्र, यह नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। Originated from Chema Yungdung Glacier, Tibet, Kailash Range and falls in Bay of Bengal. बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये नदी जब तिब्बत से होकर बहती है तो इस नदी के जल को रोकने के लिए चीन ने इस पर कई बांध बनाए हैं। इसी वजह से चीन के साथ भारत का इस नदी को लेकर विवाद रहता है। अगला सवाल है आपके सामने, राजस्थान में अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान, ये एक प्रकार के एम्स पे डिपेंड है आपकी ये,
कहाँ बनाया गया है? राजस्थान के जोधपुर जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में किस वर्ष स्थापित किया गया? इन विच ईयर वॉज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड इन हरियाणा? देखिए, इसकी स्थापना जो थी, इसकी स्थापना की जाती है आपके 1923 में। स्थापना के बाद 1925, ये स्थापना जब हुई थी यह बंगलोर में था, इसे बेंगलोर भी कहेंगे आप लोग। और इसके बाद इसे कहां ट्रांसफर कर दिया गया है? आपके करनाल, हरियाणा। एक राष्ट्रीय डेयरी विकास प्रोग्राम भी चलता है जिसकी स्थापना की थी बेटा आपके वर्गीज कुरियन। अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये कहाँ है? तो आनंद गांव, गुजरात के अंदर है, राष्ट्रीय डेयरी विकास प्रोग्राम। और इसी के अंदर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? आपके हरियाणा में। ये कब ट्रांसफर किया गया था? याद रखें 1955 में, इन 1955 ट्रांसफर किया गया था। अगला सवाल आपके सामने, दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य होता है? CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है आपके, यह इन दवाओं के आयात और नई दवाओं के परीक्षण पर जांच या फिर इनके ध्यान रखता है। और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड भारत रत्न इन 2024? यह मोदी जी ने कहा था 3 फरवरी 2024 को, याद रखें 3 फरवरी 2024 को मोदी जी के कहने पर लाल कृष्ण आडवाणी जी को, ये ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सह संस्थापक भी रहे हैं। इसी के साथ में सॉरी मनमोहन सिंह जी नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी जी बीजेपी के सह संस्थापक है। इन्हें 3 फरवरी 2024 को मोदी जी द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। यही लाल कृष्ण आडवाणी जी आपके सह संस्थापक हैं बीजेपी के और उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चलिए, आज की सीरीज यही समाप्त होती है। लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, मिलेंगे अगली सीरीज में। धन्यवाद।